नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ आपके लिए कहानी संग्रह गांव जिसकी पृष्ठभूमि है जिनकी कहानियों की, और इसका नाम है सर्दी की एक रात। इस कहानी संग्रह के रचयिता हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कात्यायन जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। यह हार्ड बाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है, साहित्यागार जयपुर से आई है और इसका मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ है 128। मैं ओम प्रकाश जी का परिचय देना चाहूँगी। गांव बेरी रोहतक में जन्मे और आजकल हिसार निवासी हैं। इन्होंने एमए किया है ललित कला में और हिंदी में, और पीएचडी भी की है इन्होंने हिंदी में। अध्यापन किया है, स्वतंत्र पत्रकारिता की है और आजकल ये पूर्णकालीन लेखक भी हैं और यायावर हैं। ये कविता, कहानी, लघु कथा, निबंध, यात्रा, संस्मरण, समीक्षा, कला संस्कृति, छायांकन व चित्रांकन इनकी विधाएं हैं। यानी ये फोटोग्राफी भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, घूमते भी हैं और जाने क्या क्या करते हैं। यानी बहुत ही ये गुणी व्यक्ति हैं ये ओम प्रकाश जी। इनकी 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 45 पुस्तकें, पांडुलिपियां तैयार हैं इनकी। तो देखिए, इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। इन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा विशेष साहित्य सेवी का सम्मान मिल चुका है और पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान भी मिल चुका है। मुख्यतः ये यात्राएं करते हैं, जैसा मैंने बताया, रेखा चित्र भी बनाते हैं इसके अतिरिक्त। तो दोस्तों, अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। इसके प्रकाशकीय में इन्होंने लिखा है, प्रकाशक महोदय ने लिखा है कि ओम प्रकाश कात्यायन का नव प्रकाशित कहानी संग्रह सर्दी की एक रात ऐसी कहानियों का संग्रह है जो हमें सीधे तौर पर गांव के परिवेश में ले जाता है। इस संग्रह में सम्मिलित कहानियां लेखक के जीवन के इर्द गिर्द गली मोहल्ले की गांव की कहानियां, ये कहानियां यथार्थ के करीब हैं। तो मैं आत्मकथा की बात करती हूँ तो ओम प्रकाश जी ने क्या कहा है, देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो मेरे जीवन के इर्द गिर्द मेरी गली मोहल्ले की या गांव की कहानियाँ, ये कहानियाँ यथार्थ के करीब हैं। कभी ना कभी अधिकतर कहानियों के पात्र जीवंत रहे हैं। जो मैंने देखा, महसूस किया, समाज में घटित हुआ या दोस्तों के साथ बीता, उन अच्छी बुरी, लेखक के मन को हिलाने वाली, समाज को बदलने वाली या प्रभावित करने वाली घटनाओं को लेखक के मन से कहानियों का रूप दिया ताकि हमारे समाज का इन पाठकों के सम्मुख आ सके तथा कुछ लोगों को बदलने का, जगाने का काम कर सके। तो मित्रों, ये तो था इनका आत्मकथा। मैं समीक्षा की बात करती हूँ तो इसमें 14 कहानियाँ हैं। लगभग सभी गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं और फौजी जीवन की भी कहानियाँ इसमें केंद्र भाव है। इसमें फौजी जीवन का भी, गांव में रहने वालों का जीवन कैसा होता है, उनका संघर्ष कैसा होता है, उनका दर्द, उनकी खुशी, उनकी गरीबी, मजबूरी, ये सब उकेरा गया है इसमें। प्रत्येक कहानी के साथ एक एक दो दो रेखा चित्र बनाए गए हैं जो डॉक्टर राजेश जांगड़ा और राजेंद्र भट्ट ने बनाए हैं। हरियाणवी बोली के शब्द हैं इसमें, गांव का परिवेश है, लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर वर्णन है, नयनाभिराम दृश्यों को सजीव कर देते हैं ये। इसमें संवेदना तथा यथार्थ, इन दोनों के तंतुओं से बुनी गई हैं ये कहानियां। अब मैं बात करती हूँ कहानियों की। तो प्रथम कहानी है एहसास। 2 फौजियों की कहानी है जिनके परिवार आपस में शत्रु थे, एक ही गांव में रहते थे, लेकिन फौज में रहते हुए शुरू में तो कड़वाहट हुई, पर धीरे धीरे वे समझ गए कि फौज में इन बातों का कोई अर्थ नहीं और जो दुश्मन है वे एक देश के जो लोग हैं, जैसे फौजी हैं, वो दुश्मन नहीं, वो मित्र हैं। दूसरे देश के जो दुश्मन हैं, असली दुश्मन वही हैं। तो दोनों ने एक दूसरे की जान भी बचाई थी इस कहानी में। उसके बाद बसंत आने की उम्मीद कहानी, घासी और फुल्लो किसान है उसकी कहानी है। उनकी पीड़ा, संघर्ष, बेबसी, गरीबी, ये कहानी है। बेटा सेना में होता है और शहीद हो जाता, देखिए कितना दुख है। गम के आंसू पीकर वे फिर भी किसानी करते रहते हैं और गजब की जिजीविषा रखते हैं। उसके बाद गांव की और कहानियां। इसमें गांव का शब्द चित्र है, यानी गांव कैसा होता है, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक, कलात्मक चित्रण किया गया है इसमें। खाली हाथ कहानी, ये तो अजब प्रेम कहानी है, जैसे बुलबुला। बाढ़ के पानी में बस फंस जाती है और लड़का लड़की की मदद करता है, साथ साथ चलते हैं, पानी से निकलते हैं। रात को एक रात हो जाती तो एक गाँव में पहुँचते हैं, एक छोटी सी दुकान में पहुँचते हैं, वहीं आश्रय लेते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, हालांकि सबको पता है कि 1 घंटे का प्यार, 2-4 घंटे का प्यार नहीं होता। तो उसके बाद सुबह जो लड़का होता है उसको उसके स्कूल तक भी छोड़ के आता है जहाँ उसको जाना होता है। उसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद जब जाता है, 2 दिन के बाद फिर लड़की से मिलने जाता है तो लड़की उसको
उसके साथ रूखा व्यवहार करती है कि भाई हो गया, उस दिन मदद कर दी, बस इतना ही, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी का भाव ये। उसके बाद है लंबोताई कहानी। गांव में विधवा निपुती को घर वाले भी खूब परेशान करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं रखते, बच्चे भी उसको खूब चिढ़ाते हैं, लेकिन अंत में जब वो बीमार पड़ती है तो बच्चे उसके नज़दीक आ जाते हैं। ऐसे मानवता कहानी है, ये नाटक विधा में लिखी गई कहानी है। इसमें धर्म की परिभाषा बताई गई है और धर्मांधता पर प्रहार किया गया है। पुनर्जन्म कहानी शराबी ट्रक ड्राइवर की कहानी है। वह पत्नी को ना तो पत्नी को रुपए देता, ना बच्चों का ध्यान रखता है, बस उसको शराब चाहिए। एक दिन रास्ते में वो कहीं रुकता है तो उसको चिड़ा चिड़िया दिखाई देती है कि कैसे चिड़ा अपने भूखे बच्चों के लिए तिनका लाता है, उनको तिनका खिलाता है अपने बच्चों को, और जो चिड़िया अपने बच्चों को बचाती है शत्रुओं से, तो देखकर उसका समीर जो सोया हुआ था वो जाग जाता है, वो भी उसका परिवर्तन हो जाता है, वो भी सोचता है कि मैंने क्या किया अपने बच्चों और परिवार के लिए। तो वो वापस जाता है और क्या सोचता है कि अब मैं घर जाकर अपने बच्चों को बहुत प्यार करूँगा। तो देखिए, सच में प्रकृति है जो, वो हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप भटक गए हो, आप रास्ता नहीं जानते, गलत रास्ते पर चले गए हो, तो प्रकृति को देखिए, आपको उसका कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई सुझाव मिल जाएगा, समस्या का समाधान मिलेगा। ऐसे एक कहानी है पुनर्विवाह। इसमें भी चिड़ा चिड़िया सीख देते हैं। एक प्रेम विवाह होता है, तो जो लड़की होती है उसके पति का देहांत हो जाता है, वो परेशान हो जाती है, उसके सब कहते हैं सास ससुर भी कि दूसरी शादी कर लो, कब तक ऐसे अकेली रहोगी, वो मना करती है। लेकिन एक दिन वो घर में देखती है पिंजरे में कि चिड़ा चिड़िया उसके पास होते हैं, चिड़ा मर जाता है, चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। लेकिन उसको कोई कहते हैं कि आप एक नया चिड़ा ले आओ। वो ले आती, पहले तो चिड़िया खूब उसको फटकारती है, दुत्कारती है चिड़े को, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो देखते हैं कि दोनों करीब आ गए, जिससे उससे लगता है कि हाँ, उसे पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। तो सर्दी की एक रात ये तो थी शीर्षक कहानी। इसमें बूढ़े किसान की कहानी है, कैसे मेहनत करता है किसान, कैसे अनाज उगाता है। सच में ये पढ़नी चाहिए ये कहानियाँ, कि हम लोग जो भरी थाली, जो आधी खाई थाली फेंक देते हैं, सोचिए उसको उगाने में एक किसान का कितना श्रम है, कितना पसीना बहता है उसका। इसमें यही बताया गया। सर्दी की एक रात होती है, वो झोपड़ी में रहता है, खेतों का ध्यान रखना होता है, वही बना कर रहते हैं। तो उसके पास एक कुत्ता होता है, कुत्ता भी उसका ध्यान रखता है बहुत। वो नील गाय से बचाता है कि फसल ना खा जाए नील गाय। और भेड़िया लेकिन उसके कुत्ते पर हमला कर देता है, तो कुत्ता बेचारा घायल हो जाता है, कुत्ता मर जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे टूटता है किसान, और कुछ समय के पश्चात वो भी दम तोड़ देता है। तो ये काफ़ी यथार्थ के करीब है। और अब बात करते हैं अगली कहानी की। तबस्सुम कहानी है। इसमें बताया कि फौजी का एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हो जाता है, वो शादी करना चाहता है उससे। एक दिन जो लड़की का भाई है, लड़की बताती है कि मेरा भाई जो खो गया था वो लौट आया है, पर लड़की उसको बाद में फिर फ़ोन करती है कि मेरा जो भाई आतंकवादी बन गया और वो फौजी पर हमला करने की साजिश रच रहा है आप लोगों पर। तो फिर वो उसके भाई को घेराबंदी करते हैं, पूरी फौज जो होती है, उसका भाई मारा जाता है, और जो लड़की होती है वो भी अपनी जान कुर्बान कर देती है अपने प्यार को बचाने के लिए, वो भी गोली का शिकार होकर दम तोड़ देती है। तो ये एक सच्ची कहानी है। और ऐसी उसकी मुस्कान, ये आखिरी कहानी है। इसमें बताया है कि फ़ौज में भर्ती होने से पूर्व एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्रेम करता था जो उसके गांव में रहने आती है। बाद में वो लड़की पता नहीं कहाँ चली जाती बिना उसे बताए, बाद में उसे पता चलता है उसकी शादी हो गई है। उसके बाद वो लड़का फ़ौज में भर्ती हो जाता है, तो एक दिन उसका एक दोस्त बन जाता है फ़ौज में। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि जो उसका दोस्त है उसकी पत्नी उसकी पूर्व प्रेमिका थी, लेकिन उसको कुछ नहीं बताता। पर वो एक दूसरे की मदद करते हैं, दुश्मनों से लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान बचाते हैं। अस्पताल में वो जो उसका दोस्त होता है, उसकी पत्नी उसको मिलने आती है, वो एक दूसरे को देखते हैं प्रेमी प्रेमिका, लेकिन बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो। और यही होना चाहिए। जो अतीत है छूट गया वो छूट गया। हमारी एक सीमा रेखा है संबंधों की, उसको जिसने पार किया वो समझो उस पार ही निकल गया, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि संबंध, अगर आपने रिश्ता जोड़ा है तो निभाना आना चाहिए। कितने लोग निभाते हैं लेकिन। तो मित्रों, ये थी कहानी की समीक्षा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मैंने बताया, साहित्यागार जयपुर से आप मंगा सकते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।